हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में चल रहा था। उसके बारे में हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अब इस चैप्टर का एंड आ गया है। इट मीन्स ये लेसन एडिशनल क्वेश्चन के ख़त्म हो जाएंगे। अगर किसी भी बच्चे ने अगर पिछले क्वेश्चन नहीं किए हैं तो मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उन क्वेश्चनों को देख सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 65। द फ्लोइंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट दे रखा है, एसेट और लायबिलिटी को दोबारा से रीवैल्यूएट किया जा रहा है, और सबसे लास्ट में हम पढ़ रहे हैं कि सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है और कुछ नहीं करके दिखाना। बिल्डिंग की वैल्यू पहले थी 8 लाख, पहले थी 6,50,000, अब हो गई 8 लाख। 1,50,000 से बिल्डिंग बढ़ गई है, तो लिखा जाएगा प्रॉफिट हो रहा है अपने को ड्यू टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ क्या? बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ चुकी है, उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है कितना? 1,50,000 रुपये से। फिर प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई है? पहले 5 लाख थी, अब 3,20,000 हो गई है। 1,80,000 से नुकसान हो गया है, तो लिखा जाएगा लॉस हुआ है ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्या? प्लांट एंड मशीनरी। कितना लॉस हुआ है? पहले 5 लाख थी वैल्यू, अब 3,20 हो गई है, तो 1,80 का नुकसान हो गया। स्टॉक पहले था 3 लाख, अब हो गया 2,60 का, ये भी लॉस हो गया है। लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्या? स्टॉक। कितने से? स्टॉक पहले 3 था, अब 2,60,000 का हो गया, 40 का लॉस हो गया। उसके बाद क्रेडिटर्स, पहले क्रेडिटर्स थे 80,000, अब हो गए 84,000। यहाँ लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो भी क्या होगा? नुकसान होगा। लॉस ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। कितना लॉस हो रहा है? 80 से 84, 4,000 से लॉस हो रहा है। तो यहाँ से हम रिविजन्स भी बनाना है। प्रोविजन से मेरा लॉस और होगा कितना? प्रोविजन्स बनाना है। डेटर दे रखे हैं 2,40,000। 2,40,000 के ऊपर मुझे 5% प्रोविजन्स बनाना है। 12,000 का प्रोविजन्स बनाना है। प्रोविजन्स बनाएंगे तो लॉस हो जाएगा। लॉस ड्यू टू मेक द प्रोविजन्स बनाने से लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? हमें 12,000 का लॉस हो रहा है। टोटल कितना लॉस हो जाएगा? 1,80,000 प्लस 40,000 प्लस 4,000 प्लस कितना? 12,000 माइनस किया जाएगा 1.5 लाख। तो मुझे लॉस हो रहा है 86,000 रुपये का लॉस हो रहा है। गुडविल की वैल्यू दे रखी है। गुडविल की वैल्यू, ये लॉस हुआ है ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड क्या? लायबिलिटी। 86,000 का लॉस हो गया। गुडविल की वैल्यू दे रखी है, ऐड कर दूंगा गुडविल की वैल्यू दे रखी है 1,70,000। कह रहे कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 1 अप्रैल 2019 को, उनकी रेशो
पहले रेशो थी उनकी क्या, 5:4:2:1, ये ओल्ड थी। न्यू है 4:3:2:1, ये न्यू है। तो यहाँ से रेशो निकाल लो, तो 5, 4, 9, 2, 11 और 1, 12, -4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। 12 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 2 छक 12, 2 पंज 10, 5 छके 30, 30 दूनी 60, 12 पंजा 60, 5 5 25, 6 चौक 24। तो 1/60 यहाँ से सेक्रीफाइस निकल के आएगा। अगला निकाला जाएगा 4/12 - 3/60, 3/10। तो 60 एलसीएम, 12 पंजे 60, 5 चौके 20, 10 छक 60, 6 × 18, 2/60, ये भी सेक्रीफाइस हो जाएगा। अगला निकाला जाएगा तो कितना होगा, 2/12 - 2/10, 60 एलसीएम, 5 दूनी 10, कितना 6 दूनी 12, माइनस के 2/60, इसको गेन हो गया। अगला निकाला जाएगा 1/12 - 1/10, तो 60 एलसीएम, 12 पंजे 60, 10 छक 60, माइनस का 1/60, इसको गेन हो गया। जितना गेन होगा उतना ही क्या किया जाएगा, सेक्रीफाइस होगा। इन दोनों को गेन हो रहा है, इन दोनों को सेक्रीफाइस हो रहा है, इन दोनों को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है अपना। और वो रिजर्व को भी नहीं बांटना चाहते, रिजर्व को भी जोड़ दो, ऐड कर दूंगा इसके अंदर। रिजर्व वो दे रखा है 150 और ऐड कर दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस को भी नहीं बांटना चाहते, उसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 90,000। तो टोटल कर लो इसका कितना होगा, -170 प्लस 1.5 लाख प्लस 90,000 -86,000, ये आएगा 3,24,000। जिसको गेन हो रहे हैं उसको डेबिट कर दो। इट मीन्स जो गेन हुआ है, यहाँ पे पार्टनर्स क्या थे, पार्टनर्स थे ABCD, तो ये C और D को डेबिट किया जाएगा। C कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, D को डेबिट किया जाएगा, 2 को दिएगा A, 2 को दिएगा B। कितना, 3,24,000 है, इंटू में 2/60, 2/60, ये होगा 10,800। इसका किया जाएगा 1/60, 3,24,000 है, /60, इसका होगा 5400 से 5400, इसी तरह से आएगा 5400 और कितना आएगा 10,800। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 66। दिनेश, रमेश और सुरेश पार्टनर हैं, इनकी रेशो दे रखी है 3, 3 और 2। डिसाइड कर रहे हैं 1 अप्रैल 2018 को वो डिसाइड कर रहे हैं फ्यूचर में इक्वल बांटेंगे, ये इक्वल बांटेंगे। उस समय हमारे पास जनरल रिजर्व दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कितना, 1,60,000 रुपये का। और उसके बाद रीवैल्यूएशन का गेन दे रखा है, गेन बोले तो प्रॉफिट दे रखा है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे रखा है कितना, 1,02,000। और स्टॉक रिजल्टेड इनटू द लॉस, फिक्स एसेट का रिजल्ट आया है, ये फिक्स एसेट का रिजल्ट आया है, फिक्स एसेट को रीवैल्यूएट किया है और उससे गेन हो गया है। और स्टॉक को रीवैल्यूएट किया है
तो वहाँ से लॉस हो गया है। रीवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, रीवैल्यूएशन ऑफ क्या, स्टॉक, स्टॉक को रीवैल्यूएट किया है, उससे लॉस हो गया है। कितने का लॉस हो गया है, हमें 22,000 का लॉस हो गया है। गुडविल दे रखी है, वो दे रखी है 3,60,000। देखो रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट या लॉस निकाल लो। 1,02,000 का प्रॉफिट था, 22,000 का लॉस है। 1,02,000 माइनस करूँगा 22,000, तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो आ जाएगा वो 80,000 आ जाएगा। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया 80,000। गुडविल पता है दे रखी है कितनी, 3,60,000। यहाँ पे 3,60,000 और उसके बाद 360 इसकी वैल्यू दे रखी है। जनरल रिजर्व दे रखा है 160। यहाँ पे हम रेशो निकालेंगे, पहले गेन टू सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे। 3/8 माइनस 1/3, 3/8 माइनस 1/3, 2/8 माइनस 1/3, तो 24 एलसीएम, 24 एलसीएम और 24 एलसीएम, 3 3 9 8, 1/24, इसका हो गया सेक्रीफाइस। 9 और 8 इसका हो गया सेक्रीफाइस। अगला निकालेंगे 3 दूनी 6 माइनस 8, 2/24, इसको हो गया गेन। गेन को डेबिट किया जाएगा, कितना, इसका टोटल कर लो कितना होगा। 80,000 का प्रॉफिट है, 80,000 से प्रॉफिट है और 3,60,000 रुपये से गुडविल की वैल्यू दे रखी है, 1,60,000 से रिजर्व दे रखा है। बस इसके रिगार्डिंग एंट्री पास कर लो। तो इसके रिगार्डिंग हमने जनरल एंट्री पास करके दिखानी है। क्या, देखो गुडविल की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे कितनी गुडविल की वैल्यू दे रखी है, 160। इस प्रॉफिट, ये मेरा प्रॉफिट था, इसको ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया कि वो बांटना चाहते हैं या नहीं चाहते। इसका मतलब वो बांटना चाहते हैं, इसको तो ओल्ड रेशो में बांटा जाएगा और इसको भी जो बांटा जाएगा वो ओल्ड रेशो में बांटा जाएगा। और ये जो निकल के आया है, गुडविल की वैल्यू जो निकल के आई है वो है 360। इसको गेन टू सेक्रीफाइस रेशो में बांटा जाएगा। गेन टू सेक्रीफाइस रेशो मैंने निकाल रखी है, किसको, एस को गेन हो रहा है तो एस कैपिटल अकाउंट को डेबिट करूंगा, कितने अमाउंट से, 360 था, इंटू में कितना, 2/24, 3,60,000 इंटू में 2/24, ये वैल्यू जो निकल के आएगी कितनी, 30,000 रुपये से। इसी तरह से 2 कर दिया जाएगा डीस कैपिटल और 2 कर दिया जाएगा आर्स कैपिटल। कितने अमाउंट से किया जाएगा, 3,60,000 है, इंटू में 1/24, तो 3,60,000 /24, तो वो होगा 15,000 और 15,000 पैसे। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 67, 67वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हरी, कुणाल और उमा पार्टनर्स हैं। उनकी रेशो जो दे रखी है वो दे रखी है 5:3:2। फ्यूचर रेशो दे रखी है, ये तो ओल्ड रेशो है। फ्यूचर रेशो दे रखी है, ये न्यू रेशो है, वो दे रखी है 2, 5 और 3। यहाँ से एक बार हम सेक्रीफाइस और गेन निकाल लेते हैं। तो कैसे निकाला जाएगा, 5 3 8/10, 2 5 7 3 10, इसका 3/10 आएगा, ये होगा सेक्रीफाइस। अगला 3/10 माइनस 5/10, 2/10, ये होगा गेन। अगला 2/10 माइनस 3/10, 1/10 से
गेन होगा, जितना गेन है उतना सेक्रीफाइस होगा। उसके बाद दे रखा है बैलेंस शीट में, ये मेरी बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट की वैल्यू दे रखी है। ये मेरी लायबिलिटी है, ये है अमाउंट, ये है एसेट्स, ये है अमाउंट। इसमें वैल्यू दे रखी है 75,000 प्रॉफिट एंड लॉस, 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन दिया हुआ है, 75,000 का प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, वो दे रखे हैं 15,000 रुपये से। उसके बाद गुडविल की वैल्यू है, वो है 3 लाख। इन्वेस्टमेंट कहते हैं जिसकी बुक वैल्यू थी 50,000, उसकी वैल्यू निकाली कंसीडर की गई है 35,000। आज के दिन इसकी वैल्यू जो है 35,000 है। स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है, स्टॉक वो था 50,000, 10% से डेप्रिशिएट करना है। हमें पास द जर्नल एंट्री फॉर द अबव इन द बुक्स ऑफ फर्म, हमें यहाँ जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है। जर्नल एंट्री हम क्या पास करेंगे वो देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे जर्नल एंट्री ही पास करके दिखानी है। देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले 50,000 थी, आज के दिन 35,000 हो गई है, तो 15,000 का लॉस हो गया है। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व बना रखा है कितने से, 15,000 से बना रखा है, तो एंट्री पास की जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से, 15,000 रुपये से, टू एसेट करूँगा इन्वेस्टमेंट करूँगा कितने से, 15,000 से। ये कहानी इसकी ख़त्म हो गई है हमारी। उसी तरह से स्टॉक दे रखा है, स्टॉक की वैल्यू थी कितनी, हमारी स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 50,000। 50,000 स्टॉक की वैल्यू है, इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन लगाने से एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। 50,000 का 10% करेंगे तो 5,000 होगा, 5,000 से नुकसान हो गया है, तो एंट्री पास की जाएगी क्या, रीवैल्यूएशन टू क्या, स्टॉक कितना, 5,000 रुपये से। और ये लॉस को पार्टनर्स बांट लेंगे तो एंट्री पास की जाएगी HKU टू रीवैल्यूएशन। ये 5,000 है, बांटा जाएगा इस रेशो में, इट मीन्स ओल्ड रेशो में। 5,000 है इंटू में 5 बाय 10, 2500, 1500 और 1,000, ये बांटा जाएगा। इसके बाद देखो गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाएगा गेन टू सेक्रीफाइस रेशो में। क्या हो रहा है यहाँ पे, इन दोनों को गेन हो रहा है, तो क्या एंट्री पास की जाएगी, KU डेबिट टू किया जाएगा H, 3 लाख का अमाउंट था, इसका कितना किया जाएगा 2/10, 3 लाख का 2/10 कितना होगा 60,000। 3 लाख का 1/10 करेंगे तो कितना होगा 30,000। 3 लाख का 3/10 करेंगे तो कितना होगा 90,000, ये कर दिया जाएगा। और यहाँ पे एक प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, ये पार्टनर्स पे बांटा जाएगा, तो इसके रिगार्डिंग एंट्री पास की जाएगी क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू H, टू K और टू U। ये 75,000 बांटा जाएगा इनकी ओल्ड रेशो में। यहाँ ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और साथ साथ मेरे एडिशनल क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर किसी बच्चे ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले वाली वीडियो का लिंक दे दूंगा। जिसने नहीं देखी है तो वो वहाँ पर जाकर देख सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू लगे रहिए। अगर अच्छे नंबर लेने हैं
तो आपको स्टडी करना ही पड़ेगा। थैंक यू बच्चों।